नमस्कार साथियों, मेरा नाम अरुण ज्योति कान्हेरे। मैं प्रोफेशन से एक साइकोलॉजिस्ट और रिहैबिलिटेशन काउंसलर भी हूँ। और आज मैंने एक नया टॉपिक लाया है आप लोगों के लिए। ये टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। मुझे लगा इसके बारे में सबसे शेयर करनी चाहिए। ये टॉपिक ऐसा है, ये आपके साथ, मेरे साथ, किसी के भी आसपास हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो इस पे समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज का टॉपिक है कि जो मृत्यु होती है व्यक्ति की, उसके आसपास का सिचुएशन, सिनेरियो इतना दुखद क्यों हो जाता है। क्या चीज़ हम लोगों को सदमे में डालता है, उससे अपन कैसे निकल सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे डेथ की रियलिटी क्या है। मृत्यु होती है तो उसकी सत्यता क्या है। तो देखिए, ये हम सबको पता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके अंदर से, उसकी बॉडी से प्राण निकल जाते हैं, उसकी आत्मा तुरंत ही निकल के चली जाती है। उसके से बचता है एक हड्डियों का ढांचा, एक शरीर जिसमें कोई प्राण नहीं, कुछ हलचल नहीं। आप उसको गर्मी में रखो, ठंडी में रखो, काटो पीटो, कुछ भी करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है वो, क्योंकि उसके अंदर से प्राण चला जा चुका है। उसको कोई भी सेंसेशन नहीं होता है, ना उनको कोई बात पता चलती है, ना पास्ट या फ्यूचर की चिंता, किसी के बारे में कुछ अवेयरनेस नहीं रहती है। ये सत्यता है मृत्यु की। वो व्यक्ति चला जाता है, सिर्फ बॉडी बचती है, उसका अभी जर्नी ख़त्म हो गया है लाइफ का। वो किसी और बॉडी में जाएगा या क्या होगा उसका, वो अपन नहीं जानते हैं। लेकिन हाँ, उसका यहाँ तक का जर्नी ख़त्म, व्यक्ति मुक्त हो चुका। रही बात हम लोगों की, या आसपास के लोग क्यों इतने ट्रॉमा में चले जाते हैं, क्यों इतना सदमा लगता है कि कोई व्यक्ति की डेथ हो गई। तो सबसे पहला रीज़न है, एक तो अटैचमेंट। जो व्यक्ति जाता है उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट्स होते हैं, जुड़ाव होते हैं, कुछ पास्ट की बातें याद चिपकाव रहता है। दूसरा है नीड, कुछ ज़रूरत के ऊपर रहता है कि उस व्यक्ति से घर चलता था, या उस व्यक्ति से कुछ तो भी इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट कुछ तो भी मिलता था, वो अचानक बंद हो जाता है। तो अभी सपोर्ट नहीं मिलेगा तो व्यक्ति कैसे रहेगा। तो वो दूसरा है नीड, जिससे दर्द ज़्यादा महसूस होता है। तीसरा है डर, फियर, कि उसके साथ हुआ तो अब हमारे साथ भी होगा, या अब और किसकी बारी आने वाली है। ये ज़्यादा डर मन में, ये तीन चीज़ों से व्यक्ति, बहुत आसपास के लोग डर जाते हैं, उनके अंदर ये ज़्यादा चीज़ें ट्रॉमा क्रिएट करती हैं। देन आप देखिए, माहौल जो होता है आसपास का, वो कैसे आपको और सैड करता है। वो जो आप मृत्यु की स्थल होता है वहाँ का आप माहौल देखिए, तो ये आपको और दुखी करता है माहौल। सबसे पहले तो क्या चीज़ आपको वहाँ का दुखी करेगा, आप, मैं बोल रही हूँ करके नहीं, आप खुद ऑब्ज़र्व करिए उस चीज़ को। देखिए कि वहाँ पे सबसे पहली चीज़ है जो रोते हुए लोग हैं। तो आप उनकी ऑब्ज़र्वेशन करने की कोशिश कीजिए कि व्यक्ति तो चला गया, अब जो बचा है, वो जो व्यक्ति वहाँ पे है वो क्यों रोते हैं, असलियत क्या है उसके पीछे। एक तो उनका, मैंने जैसे बताया कि उनका अटैचमेंट, उनको पुरानी बातें कुछ याद आ जाती है, उनके मन में डर होता है कि अब मेरी भी जान जा सकती है। देन उनको ऐसा लगता है कि अब मेरी नीड कैसी पूरी होगी, या उनको पुराने ट्रॉमास, कुछ उनके मन में जो बातें रह चुकी है, या उनके पास्ट लाइफ में किसी और की डेथ, पास्ट में किसी की डेथ हो चुकी है तो उनकी बातें याद आती है कि अरे मेरे ये फलाना फलाना व्यक्ति मेरे लाइफ से छिन गए हैं, तो उनकी बातें याद आती है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे, एक तो, और दूसरी चीज़ है डिपेंडेंसी। मैंने पहले ही बताया, उस व्यक्ति के साथ टाइम स्पेंड करना जो आपने पास्ट में किया होगा। साथ ही आप देखिए कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो व्यक्ति जानबूझ के नहीं करता है,
वो अपने आप आ जाती, क्योंकि उनको उनकी पास्ट की कोई दुख उस वक्त याद आता है। वो जो गुजर गए हैं व्यक्ति, वो व्यक्ति तो वहाँ से चला गया, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आप जो अपन सब है, जो आसपास के लोग हैं, उनको अपनी अपनी ट्रॉमास, अपने अपनी चीज़ें याद आती है, अपने अपने अटैचमेंट्स याद आते हैं, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे रोते हैं। तो सबसे पहला है जो माहौल वहाँ का दुखद होता है, वो सबसे पहला है रोने वाले लोग जो रोते हैं। आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करके देखिए कि कई बार ऐसा होता है कि जो लोग रोते हैं उनका वो जो व्यक्ति गुजर चुका है उसके साथ ज़्यादा अटैचमेंट भी नहीं रहता है, उसके साथ ज़्यादा रिलेशनशिप भी नहीं रहता है, ज़्यादा बातचीत भी नहीं रहती, फिर भी वो व्यक्ति रोता है। आप खुद ऑब्ज़र्व करने की ये कोशिश करना कि कई सारे जो लोग वहाँ मृत्यु स्थल के पास रोते हैं, उसका जब वो जीवित रहता है व्यक्ति, तब उसके साथ उतना कॉन्टैक्ट्स नहीं रहते। हो सकता है दोनों के, जो गुजर गया है व्यक्ति उसके मन में भी इसके प्रति कुछ ज़्यादा फीलिंग्स नहीं है, और जो अभी व्यक्ति रो रहा है उसका भी कुछ ज़्यादा उसके प्रति फीलिंग्स नहीं, फिर भी रोते हैं। तो क्या रीज़न है ये समझने की कोशिश कीजिए, क्यों रोते हैं उस वक्त। तो वो अपनी बातों को याद करके रोते हैं, अपने पास्ट ट्रॉमास को याद करके रोते हैं। नेक्स्ट चीज़ वहाँ पे क्या होती है कि एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। जब मृत्यु की स्थल होती है वहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। आप ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करना कि देखो, हम वहाँ पे नॉर्मली जाते हैं, पहले तो हमारे साथ हमारे दिमाग में कुछ नहीं होता है, लेकिन जब एक व्यक्ति रोता है तो तुरंत हमको रोना आ जाता है, या आसपास के 4-5 लोग और रोने लगते हैं। जो नॉर्मल बैठे थे तब तक, वो अचानक रोने लगते हैं। इसका रीज़न है एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। एक व्यक्ति रो रहा है तो उसको देख के उसके बाजू वाले को उसके पास्ट ट्रॉमास याद आते हैं, उसके अटैचमेंट्स याद आते हैं, वो रोने लगता है, फिर उसको देख के दूसरा रोने लगता है। कुछ लोग तो इसीलिए रोते हैं कि सब रो रहे हैं तो मुझे भी कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहिए, इसीलिए रोते हैं। तो ये सारी चीज़ें उस स्पॉट पे होती है, एनर्जी ट्रांसफ़र दूसरी चीज़ है। दूसरा है रिचुअल्स। वहाँ पे जो रीति रिवाज आप ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करिए। जो रीति रिवाज है वो थोड़े से ट्रॉमेटिक होते हैं, वही रिपीटेड वही चीज़ें करना, तो वो भी नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं, वही याद करना। तो वो कुछ पुराने रिचुअल्स है जो उस प्लेस को, उस माहौल को और दुखद करते हैं। साथ में देखिए सैड म्यूज़िक वहाँ बहुत बजता है, तो वो एटमॉस्फेयर में सैड म्यूज़िक जो रहता है वो और सिचुएशन पे, सोने का पे सुहागा जिसको बोलते हैं, सिचुएशन को और नेगेटिव करता है। और हम लोगों को सैड म्यूज़िक आप अकेले में भी सुन के देखिए, तब भी आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस आते हैं। तो ये तो डेथ का सिचुएशन है, तो सैड म्यूज़िक वहाँ जो बजता है वो एक चीज़ आपको नेगेटिव करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ का जो डेथ का माहौल है उसको नेगेटिव करता है, और हमें बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो जाते हैं। तो अब क्या चीज़ आपकी मदद कर सकती है, कैसे आप ये सारे सिचुएशन से निकल सकते हैं, आपके आसपास अगर डेथ होती है तो आप कैसे इन सब से बाहर निकल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ अवेयरनेस, जागरूकता, ये बहुत ज़रूरी है कि मृत्यु के बारे में जागरूकता। मैंने शुरुआत में ही बोला, डेथ ये रियलिटी है। वो जो व्यक्ति के बारे में आप रो रहे हो, वो व्यक्ति को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जा चुका है बॉडी छोड़ के। जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, दुख फेस कर रहे हो, वो आपके ट्रॉमास है, वो व्यक्ति का नहीं। आपके अटैचमेंट्स, आपके पुराने एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ आपको रुला रहे हैं। तो ये अवेयरनेस, मृत्यु के बारे में, ये शाश्वत सत्य है, इसके बारे में अवेयरनेस रखना। दूसरा चीज़, नेगेटिव लोग, नेगेटिव एनर्जीज से दूर रहना, ये एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं आपके पास आके, वही रिपीटेड बातें जिसका कोई सिर पैर नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति कितनी भी
बातें करेंगे हम तो वो व्यक्ति वापस नहीं आ सकता। ये रियलिटी याद रखनी, हमको मूव ऑन करना है। तो रिपीटेड नेगेटिव टॉक्स जब आप सुनते हो तो आपको वापस वापस और ट्रॉमा महसूस होता है और दुख महसूस। तो नेगेटिव टॉकिंग वाले पीपल को अवॉइड करिए, नेगेटिव एनर्जीज को अवॉइड कीजिए। इसके जगह आप अपने आप पे वर्क कर सकते हो, अपने सेल्फ इवैल्यूएट करिए। जब ऐसा होता है, कुछ ऐसे मृत्यु होती है या आसपास कुछ ऐसा होता है, तो शांति से बैठ के सेल्फ इवैल्यूएट कीजिए कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, आप क्यों दुखी हो रहे हो, क्या आपका उस व्यक्ति के साथ अटैचमेंट है, क्या आपकी कोई नीड है, पैसों की नीड है, इमोशनल नीड है, क्या चीज़ आपको दुखी कर रही है। कुछ तो कमी आप में है जो वो दुखी हो रहे हो आप, अदरवाइज वो व्यक्ति तो चला गया, आपका प्रॉब्लम है कि आप उसके बिना नहीं रह पा रहे हो। तो आपके अंदर क्या कमी है उसको शांति से इवैल्यूएट करके उस पर काम करने की ज़रूरत है। अगर इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो आप इमोशनल सपोर्ट के लिए देखिए, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो आप फाइनेंसेस कैसे आप अपना इम्प्रूव कर सकते हो वो देखिए। ये सारी चीज़ें आप अगर उसकी निगेटिव बातें याद करके दुखी हो रहे हो तो उस पर वर्क करिए। तो ये आप अपने आप को इवैल्यूएट करिए, ये तीसरी चीज़। चौथा चीज़, आप मेडिटेट कर सकते हो। आप अपने लाइफ में डेली रूटीन आप सेट कर सकते हो, आप मूव ऑन कर सकते हो, अदर पैरामीटर्स लाइफ के जो है उस पर फोकस कर सकते हो। आप अपने मन को डाइवर्ट करिए, दूसरे एक्टिविटीज़ में आप अपने आप को डाइवर्ट कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। ये जितना मैंने बोला है, मैं जानती हूँ ये आसान नहीं है, लेकिन ये समझने की बहुत ज़रूरत है। जितनी जागरूकता इस बारे में आएगी, आप और हम सब डील कर सकेंगे अपने इस सैडनेस को, क्योंकि मृत्यु एक सेंसिटिव विषय है और बहुत ज़्यादा ट्रॉमा क्रिएट करता है। तो अगर आप इस चीज़ को समझेंगे तो आपकी मदद होगी। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल पाए कि वो ऐसे डेथ की सिनेरियो से कैसे बाहर आ सके या अपने ट्रॉमा से कैसे बाहर आ सके।